एक ईमानदार किसान था राजू। हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाता और शाम तक पसीना बहाता। गर्मी के मौसम में बारिश का ना होना एक आम बात है, और इस बार भी गांव में बारिश नहीं हुई। इस कारण से राजू के खेत में सूखा पड़ने लगा और उसकी फसल खराब होने की कगार पर थी। हे भगवान, अब की बार भी बारिश नहीं हुई तो मेरी फसल पूरी तरह खराब हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? इतना बोलकर राजू खेत से घर की ओर चल पड़ा। इस सड़क पर चलते हुए राजू की मुलाकात जमींदार से होती है। अब की बार भी तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरी जमीन और घर पर कब्जा कर लूंगा। जमींदार की बात सुनकर राजू डरते हुए सिर झुका लेता है और घर की तरफ चल पड़ता। घर जाकर राजू अपनी पत्नी सावित्री से बोलता है, अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि अब की बार भी बारिश नहीं होगी और मुझे पास वाली झील से पानी लेकर आना पड़ेगा और खेत में डालना पड़ेगा। खेत तो बहुत दूर है, आप इतनी दूर से पानी लाकर खेत में कैसे डालोगे? फिर तो मुझे उसे जमींदार से बात करनी होगी। उसका कुएं अपने खेत के पास ही है। अगर वह मुझे उसे कुएं में से पानी दे दे। वो आपको लगता है कि वह लालची जमींदार अपने कुएं में से आपको पानी दे देगा? ये तो मुझे नहीं पता। यह तो उसके पास जा, कहीं पता लगेगा। इतना बोलकर राजू जिम्मेदार के पास चला। पंता कि रास्ते में जाते समय रामू को उसके दोस्त राजू ने देख लिया और बोला, अरे राजू भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? अब तो तुम मेरे से मिलने भी नहीं आते हो। अरे राजू भाई, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? मेरी फसल सूख रही है। मुझे जमींदार के कुएं में से पानी चाहिए। दोस्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सेठ जी भी तुझे पानी दे ही देंगे। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे बाजार से सामान लाना है। यह बात सुनकर राजू जमींदार जी के घर पहुंच गया। जमींदार के बड़े घर में पहलवान खड़े हुए थे। नमस्कार जमींदार जी। जमींदार जी, अब की बार हमारे गांव में बारिश भी नहीं हुई है। आप मुझे अपने कुएं से पानी लेने की अनुमति दे दें तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा और आपका कर्ज चुका दूंगा। मैं क्या करूं? नहीं हुई तो मैं अपने कुएं से तुझे पानी नहीं दूंगा और तू यहाँ से चले जा, नहीं तो मेरे पहलवान तेरे हाथ पांव तोड़ देंगे। सेठ। इतना सुनकर राजू डर जाता है और वहां से अपनी आंखों में आंसू भरकर चला जाता है। और घर पहुंचता है और उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी? जमींदार पानी देने से मान गया या नहीं? जमींदार ने पानी के लिए मना कर दिया। अब मुझे झील से ही पानी लाना पड़ेगा। रामू सुबह उठता है और खेत की ओर निकल जाता है और भरी दोपहरी में खेतों में काम करने लगता है। काम करते करते अचानक से वहीं पर गिर जाता है। पास में रामू के खेत थे। रामू दौड़कर आता है और राजू को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। डॉक्टरों साहब, क्या हुआ मेरे दोस्त को? इन्हें हार्ट अटैक आया था। अब ये खतरे से बाहर है डॉक्टर। डॉक्टर साहब, अब मैं मेरे दोस्त को घर ले जा सकता हूँ? तुम इसे अब घर ले जा सकते हो। हाँ, पर तुम अब इसका ध्यान रखना कि ये ज्यादा काम ना करें। ओ हे राम, भैया क्या हो गया इनको? ये 2 खेतों में काम करने के लिए गए थे। हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने इसको आराम के लिए बोला है। इतना बोलकर रामू वहां से चला जाता है। और तुम ज्यादा परेशान मत होना। रामू तो ऐसे ही बोल रहा था।
अब आप आराम करो और खेत में काम करने नहीं जाना। अरे पगली, अगर मैं काम करने खेत में नहीं जाऊंगा तो हम क्या खाएंगे और जमींदार का कर्ज भी कैसे उतारेंगे? हाँ, सावित्री, अब मैं खेत में जा रहा हूँ। अब आप आराम करो और खेत में काम करने नहीं जाना। सावित्री, आज खेत में पानी डालना बहुत जरूरी है, मुझे जाना ही होगा। कि इतना बोलकर रामू खेतों की ओर चल पड़ा और खेत जाकर देखा तो फसल सूखने लगी थी। राजू ने आज ठान ली थी कि आज मैं पूरे खेत को पानी से भर दूंगा। रामू एक बाल्टी उठाकर झील की तरफ चल पड़ा। इतना बोल देर बाद राजू थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, और कुछ भगवान, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। भगवान, तूने आज के दिन ही ज्यादा गर्मी करनी थी। कुछ देर बाद उठकर रामू फिर से खेतों में पानी डालने लगा। फिर कुछ देर बाद रामू के सीने में दर्द हो गया और रामू चक्कर खाकर वहीं गिर गए। अरे रामू भाई, आओ आओ, आज कैसे आना हुआ मेरे पास? तू मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देगा? क्या कुछ ही दिनों में मेरी फसल तैयार हो जाएगी तो उसे काटकर जमींदार जी के पास भेज देगा? जरूर। तू क्या कहीं पर जा रहा है? इतना बोलकर रामू वहां से चला जाता है और रामू की पूरी बात भी नहीं सुनता। राजू को रामू का थोड़ा बर्ताव अलग लगता है और वह उसे कुछ नहीं बोलता है। कुछ दिनों बाद फसल तैयार हो जाती है और वह उसे काटकर सेठ जी को भेज देता है और बाकी के जितने पैसे बचते हैं वह राजू को देने चला जाता है। राजू घर पर है क्या? अरे भैया, आप अंदर आ जाइए। इतना सुनकर रामू अंदर आता है और राजू के फोटो पर हार चढ़ा देखकर चौंक जाता है और बोलता है, ये कैसे हुआ भाभी? एक हफ्ते पहले तो राजू मेरे से मिलने आया था। भैया, ये नहीं हो सकता। राजू को मारे तो 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। राजू की पत्नी ने बताया कि उनकी मृत्यु खेत में ज्यादा काम करने से हो गई है। मैं सारी बात समझ गया हूँ, क्या हुआ है? और फिर राजू वहां से चला गया और मुखिया जी के पास पहुंचा। और मुखिया जी को सारी बात बता दी। अब जमींदार धनीराम को गांव वालों से कोई नहीं बचा सकता। मुखिया जी गांव वालों को लेकर धनीराम सेठ के घर पर चला गया। आओ आओ मुखिया जी, इतने सारे लोगों को लेकर क्यों आए? वह गांव में सब ठीक है? गांव में तो सब ठीक है, पर तो अब ठीक नहीं रहेगा। अब गांव वाले धनीराम को मारने लगते हैं और फिर इतने में ही पुलिस आ जाती है। वह सेठ को पकड़ ले जाती है। ईमानदारी, मेहनत और साहस हमेशा काम आते हैं, लेकिन लालच और अत्याचार का अंजाम बुरा होता है।